का और विभिन्न चैनलों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है कि आप जो हैं वो सम्मान्य जिला अध्यक्ष जी और सम्मान्य विधायकों और हमारे पूर्व के सभी नेताओं के आग्रह पर आप सब लोग आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार है और धन्यवाद भी है। विशेष कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र स्तर से एक महाजनसंपर्क अभियान जो है वो शुरू कर रही है। अभी 30 मई को ही हम लोगों ने हमारी केंद्र सरकार के जो है वो 9 वर्ष जो कार्यकाल है वो पूरा किया है। उसी के तहत जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी केंद्र की सरकार ने जिस तरह से पूरे देश में गरीबों के, वंचितों के और पिछड़े लोगों के और जो अंत में खड़ा हुआ व्यक्ति है उस तक जो है वो विकास की एक नई बयार और रफ्तार पहुंचाने के लिए जो योजनाएं चलाई हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए ये एक महाजनसंपर्क अभियान जो है वो 30 मई से 30 जून तक जो है वो पूरे देश में चल रहा है। इसमें केंद्र के मंत्रियों के साथ साथ, केंद्र के नेताओं के साथ साथ प्रदेश के नेता जो हैं वो हर मंडल पे, हर कंस्टिट्यूंसी में अपने अपने तरीके से जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने चाहा है और जिस तरह की गाइडलाइन जारी की है उसको बूथ तक पहुंचाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। आज जो है वो चंबा जिला भी इसका गवाह बना है। हमारे सभी जितने भी कार्यकर्ता नेता लोग हैं वो सब जो है वो इस महाअभियान को शुरू कर रहे हैं। महाजनसंपर्क अभियान जो है वो जैसा कि केंद्र की ओर से हमें गाइडलाइन मिली है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, प्रदेश के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, ऑपोजिशन के लीडर और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से चाहा है कि हर लोकसभा क्षेत्र में जो है वो 1000 परिवारों के साथ जो कि अलग अलग फील्ड में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे कोई शिक्षक है, व्यवसायी है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में किसी ने बहुत ज़बरदस्त काम किया हुआ है, जनसंघ टाइम से चले हुए लोग हैं, या एसटी, एससी और अन्य क्षेत्रों में जिन्होंने अपना अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, उन सब लोगों के साथ हम लोग जा कर के उनके बीच में जाएंगे। केंद्र की जो उपलब्धियां रही हैं, जिस तरह से देश का मान सम्मान बढ़ा है, उसको जो है लोगों तक पहुंचाने की हम लोग कोशिश करेंगे। वैसे ही हर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग 60 इस तरह के परिवारों से मिलेंगे जो प्रदेश के लिए, देश के लिए जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उचित जो है वो योगदान अपने अपने समय में दिया है। इस तरह का जनसंपर्क अभियान हमारा रहेगा। इसमें जो है वो प्रदेश स्तर पर अलग टोलियां गठित हुई हैं, जिला स्तर पर अलग टोलियां गठित हुई हैं, मंडल स्तर पर भी टोलियां गठित हुई हैं, ग्राम केंद्रों पर हमारी टोलियां गठित हुई हैं और बूथों तक जो है वो हमारे लोग जाएंगे। इसका मूल उद्देश्य जो है वो यही रहेगा कि जो 2024 का हमारा चुनाव है, जिस तरह से भारतवर्ष ने जो है वो एक नई रफ्तार जो है वो पूरे विश्व पटल पर जो है वो लगाई है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और जिस तरह से पूर्व की सरकारों ने, मतलब 2014 से अगर हम पीछे जाएं तो जिस तरह से कांग्रेस ने कुशासन चलाया था, उसके बाद जो है वो एक आम जन की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है और हर एक प्रांत को और हर एक जिला को, हर एक मंडल को और हर एक पार्लियामेंट को, हर एक कंस्टिट्यूंसी को जिस तरह से राष्ट्र की योजनाओं के साथ जोड़ा गया है, गरीब कल्याण की जितनी हमारी योजनाएं हैं उन सब को ले जाने का बेड़ा जो है वो अब हमारे संगठन ने उठा लिया है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीधा आह्वान है कि हमारा प्रदेश का कोई ऐसा नेता जो है वो घर में नहीं बैठेगा, जिसके पास जो दायित्व है वो अपने दायित्व के अनुसार जो है वो इस महाजनसंपर्क अभियान के तहत 1 महीने के लिए जो है वो हर बूथ पे जा करके हम जिस तरह से पार्टी ने चाहा है वो हम सब लोग करेंगे। आज जिले में भी बैठक रखी गई है। इसमें हमारे सम्माननीय दोनों विधायक माननीय DS ठाकुर जी, माननीय हमारे डॉक्टर जनक जी, हमारे जयसिंह जी, हमारे पूर्व के जो विधायक हैं पवन नैयर जी, और इसी तरह से हमारे जो जिला के अध्यक्ष हैं, मंडलों के अध्यक्ष हैं, कईयों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और जिला की जो हमारी जिला परिषद के चेयरमैन हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं और हमारे जिला के महामंत्री, ये सब लोग जो हैं वो जिस तरह से डिफाइंड टोलियां हैं
वो बना करके अब आज से जो है वो हम लोग बूथों पे जाएंगे। एक हमारा अभियान और चला हुआ है जो आगामी 10 तारीख तक चलता रहेगा, वो डिजिटलाइजेशन का है, जिसमें हम लोग जो है वो अपने जो विस्तारक निकले हुए हैं, जैसे डलहौजी के लोग जो हैं वो चुरहा में आए हैं 30 लोग, वैसे ही चुरहा के जो है वो 30 लोग डलहौजी में गए हैं, ऐसे भटियात के लोग अन्य क्षेत्रों में और बरमौर के जो लोग हैं वो अन्य क्षेत्रों में। इसमें जो है वो हम जितने कार्यकर्ताओं को हमने रजिस्टर किया है, आपको मालूम ही है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको हम ऑथेंटिक तरीके से और डिजिटल तरीके से आप एक ऐप के सरल ऐप के माध्यम से जो है वो पूरा उसको जो है वो ऑथेंटिक तरीके से है जस्टिफाई करेंगे। और वो लोग जो है वो 24 में माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से देश चाह रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस देश का नेतृत्व करें, और जो भारतवर्ष का मान बढ़ा है और जिस तरह से प्रदेशों प्रांतों का मान बढ़ा है वो इस तरह से ही निरंतर चलता रहे। अब हिमाचल में थोड़ा सा दिक्कत हुई है, लेकिन इस पे भी अब 8-9 महीने जो ये कोड ऑफ कंडक्ट टाइप का समय चला हुआ है, इसमें हम तो इसको ऐसे ही डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि विकास की रफ्तार रुक गई है और जिस तरह से कुशासन इनका चला हुआ है उसके अगेंस्ट भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो मजबूती के साथ, जिस तरह से आज भी हम तीनों विधायक और हम सब लोग जो है वो जिलाधीश महोदय से मिलेंगे और उसके बाद जो है वो प्रशासन के अन्य लोगों से मिलेंगे। कोशिश यही है हमारी कि जो आम जन है वो जो है वो ना अस्पताल में प्रभावित हो, ना किसी प्रशासनिक विभाग के एंड पर प्रभावित हो, और जो लोगों के लिए जो हमने योजनाएं चलाई थी, चाहे हिमकेयर जैसी योजना जो आम जन के लिए थी, चाहे वो आयुष्मान जैसी योजना जो पूरे भारतवर्ष में चली, इस तरह से जितने भी कार्यक्रम चले हैं उनको लोगों तक पहुंचाएंगे। इतना ही मुझे जो है वो आज के इस बैठक के संदर्भ में कहना था। सरकार ने हाल ही में जो स्कूल बंद किए हैं, क्या मानते हैं, अच्छा नहीं है? ऐसा है, हमने शुरू में ही कहा है कि जो बदला बदली के तरीके से जिस तरह से सरकार चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जिस तरह से कहा था कि हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, लेकिन 400 से ऊपर के इस तरह के शिक्षण संस्थान बंद करना, ये जो है वो अपनी ही पार्टी में विरोधाभास खड़ा करता है। मैं जब शुरू में विधायक बना 2012 में, उस टाइम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी कहा करते थे कि अगर पिछड़े क्षेत्र में, दुर्गम क्षेत्र में एक बच्चा भी होगा उसके लिए भी हम कॉलेज तक खोल देंगे। हमने छोटे छोटे स्कूल खोले, मतलब प्राइमरी के स्कूल, मिडिल के स्कूल, हाई के स्कूल, सीनियर सेकेंडरी के स्कूल। ऐसे ही मैं आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अपने ठाकुर जयराम जी का, नेता प्रतिपक्ष जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है वो वीरभद्र सिंह जी के भी रिकॉर्ड तोड़े थे। जिस तरह से डेवलपमेंट का नया पैटर्न जो है वो हिमाचल प्रदेश में लागू किया था, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अभी जो है वो सरकार जो है वो सत्ते में आई है। अभी आपने देखा होगा, परसों पीछे ही उन्होंने 3-4-5 दिन पहले डिनोटिफिकेशन करी थी, फिर उन्होंने स्टेटस को एक तरह का लगा दिया है कि अभी हम फिर एसेस करेंगे, क्योंकि विरोधाभास है। इन्होंने कहा जहाँ पर हाई स्कूल में 20 तक के बच्चे होंगे तो उसको बंद नहीं करेंगे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 25 तक के, ऐसे कई स्कूल हैं, चाहे वो सामान्य ठाकुर साहब की कंस्टिट्यूंसी में या भाई जनकराज जी की या और अन्य यहाँ चंबा सदर में या भटियात में। जिस तरह से चुरहा में हमने देखा और हमने ये चैलेंज भी किया, हमने कहा PIL दायर करेंगे हम लोग, तो हमने बड़ी मुश्किल से ये संस्थान खुलवाए थे और अभी स्टेटस को एक तरह का लगा है और उसमें कहा है कि अभी बंद नहीं करते। तो मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ी जिस तरह से मतिभ्रष्ट हुई है इनकी, और सत्ता का जो सिर पे चढ़ना होता है वो हुआ है, धीरे धीरे जनता उतारेगी। और मुझे लगता है कि हम अभी ये लोग जो है वो इस तरह का जनता विरोधी निर्णय नहीं लेने चाहिए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। आपकी कंस्टिट्यूंसी में आजकल बहुत क्राइम हो रहा है, जैसे गवर्नमेंट हत्या हुई, उसके बाद एक और व्यक्ति जैसे बुरी तरह से उसको पीटा है, वो भी मामला है, तो हो क्या रहा है? ऐसा जब जब कांग्रेस की सरकार बनी है, आपने देखा है सांप्रदायिक ताकतें जो है वो कांग्रेस के टाइम में बहुत ज़्यादा पनपती है। हालांकि पूर्व में भी इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन उनको जो है वो हमने शुरू में ही स्नब किया है, मतलब ख़त्म कर दिया है। अभी मैं उस एरिया में खुद गया था, मक्खन चुचूर में, जहाँ ये जघन्य अपराध हुआ था गौ हत्या का। उसमें जो कल्प्रिट्स थे उनको हमने जो है वो उसी दिन ही अरेस्ट करवा लिया था, लेकिन उसकी जमानत करवाने के लिए जो है वो कांग्रेस का तथाकथित लीडर जो है वहाँ से, जो पूर्व में जिला परिषद रहा है, उसी ने जो है वो उसकी गाड़ी में गए लोग। ये जो अभी एक वो समिति बनी है, पीस कमेटी बनी है,
उसमें तथाकथित एक दो लोग जो हैं वो जो कानूनी दृष्टि से भी उस चीज़ को देखते हैं, उन्होंने उनकी जमानतें करवाई हैं। वो एंटी मतलब हिंदू जो है वो काम कर रहे हैं। तो हिंदुओं के अधिकारों की और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हमने कहा है हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। और मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है उस इलाके में जाकर के कि देखिए जो मुस्लिम है वो कट्टर मुस्लिम रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू है वो कट्टर हिंदू रहे, लेकिन जो हमारे आस्था के साथ हमारे विश्वास के साथ खिलवाड़ करेगा इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैंने स्पष्ट संदेश वहाँ खुद जाकर के दिया है। अभी डीसी एसपी सबको भेजा था हमने वहाँ पर, और अभी हाल ही में जब मैं जैसे ही घर आया तो मैं खुद भी विजिट किया हूँ, और वहाँ जो तनावपूर्ण स्थिति थी उसको भी थोड़ा सा हमने संयमित करने की कोशिश करी है। और मैं आप लोगों के माध्यम से जनता से यही अपील कर रहा हूँ कि कांग्रेस के कुतंत्र में आने की जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि हमने यहीं जीना है, यहीं मरना है। लोग इस चीज़ का फायदा उठाते हैं, और कांग्रेस की जब जब सरकार आती है देश में या प्रदेश में, वो इस तरह के हथकंडे जरूर अपनाती है। हिंदू मुस्लिम फिर जात पात वो सारा काम इनका ही रहा है शुरू से। तो मेरा इतना मानना है कि जो मारपीट और अन्य विषय आए हैं, हमने स्ट्रिक्टली कहा है एसएचओ को भी, और अभी एसपी से जाकर के मैं आज भी मिलूंगा, पीछे भी हम मिले थे, आज भी मिलेंगे, कि इस तरह का अगर चलता रहा तो हम जरूर इस पर धरना प्रदर्शन करेंगे। बहुत सी बड़ा जो तोहफा मिला है ऐसा है, अगर हम आप अगर देखें तो चंबा को जो पिछड़ा जिला हर बार जो है वो कांग्रेस रिकॉग्नाइज करती थी, उसको हमने जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 115 जो एस्पिरेशनल जिले हैं उसमें डलवाया। उसमें सबसे स्पष्ट फायदा जो आपको मिला, जिसमें 2 पैरामीटर्स में हम लोग पीछे थे, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आपने देखा है, आप अगर रिकॉर्ड भी खंगालेंगे तो हमारे जितने भी स्कूल्स हैं उनको भारत सरकार ने CSR में फंडिंग करी है। लगभग जो है वो 100 करोड़ के तकरीबन जो है वो अलग अलग स्कूलों कॉलेजों में जो है वो पैसे आए हैं, स्मार्ट क्लासेस ये वो। और दूसरा जो सबसे बड़ा उदाहरण हम देख सकते हैं वो ये है कि मेडिकल कॉलेज जो है वो उसकी बिल्डिंग जो है वो अब जो है वो लगता है कि हमारे यहाँ भी कुछ स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हो रहा। हालांकि अभी बहुत गुंजाइश है, और इसमें अभी और एक और ये जब इनकी सरकार बनती है तो चीज़ें ठप हो जाती हैं। और दूसरा, आप अगर तीसरी चीज़ देखें, अगर आप यहाँ पठानकोट से चंबा की तरफ आते हैं तो कभी पास लेने के लिए जगह नहीं होती थी, तो अभी नेशनल हाईवे तो कब का ये डिक्लेयर हुआ पड़ा था, इसमें पैसे आए हैं। और आप इस बात को भी मानिए कि हमारे लगभग हजारों घर ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास में जो है वो मदद मिली है, गृहिणी सुविधा में, वो पूरे देश में मिली है सर। प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे देश, चंबा भी देश में ही है। एक मिनट, मैं चंबा पर्टिकुलरली चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ कि जो 9 सालों में चंबा डिस्ट्रिक्ट को कौन सा तोहफा मिला। आपने मेडिकल कॉलेज बताया, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का तोहफा बताया आपने, लेकिन बिलासपुर को तो एम्स मिल गया। सवाल यह है कि हम देश में पिछड़े, हिमाचल में तो है ही है, लेकिन 9 सालों में ऐसा कौन सा तोहफा मिला प्रदेश में जिस पे हम प्राउड कर सकें? ऐसा है, मेरा आप सभी मीडिया बंधुओं से ये निवेदन है, देखिए हमें जो है वो मिल करके अब ये प्रयास करना पड़ेगा। हम पिछली बार लगातार जो है वो सरकार में बैठ करके भी इस चंबा के भले के लिए, जैसे मान लो हम अभी भी यही चर्चा चली हुई थी हमारी कि हमको अभी बहुत काम करना है। कनेक्टिविटी जो थी वो चंबा जिले की वो इतनी बेहतर नहीं थी, अभी उसको बेहतर कर रहे हैं, बेहतर हो रही है। और सबसे बड़ा नुकसान हम लोगों का तब हुआ है जब लीडरशिप होते हुए भी, यहाँ से लीडरशिप होते हुए भी इस जिले का जो है वो नेतृत्व उस तरीके से हुआ नहीं है, जो सच्ची बात है। हाँ, इसमें चूक रही है, मैं तो सीधे मानता हूँ कि जिस तरह से मतलब चीज़ों को होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुई है, उसमें मान लो मेरी भी कमजोरी रही है। मैं भी डिप्टी स्पीकर रहा हूँ, जिस तरह से शायद इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए था उस तरह से नहीं कर पाए। लेकिन कांग्रेस तो जब भी, इनके तो 2 मंत्री भी रहे, आपने देखा होगा, हमें तो डिप्टी 3 मंत्री भी रहे, 3 मंत्री रहे। तो चंबा का सबसे अगर बड़ा शोषण हुआ है, अभी आपने देखा है चंबा रुमाल को जो है या चंबा थाल को रिकॉग्निशन मिला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जब खिलाड़ी जो है वो बाहर से आते हैं तो चंबा का थाल भेंट करते हैं। चंबा का रुमाल जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ पद्मश्री देते हैं और उसको रिकॉग्निशन मिलता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ठीक है, सरकारों ने प्रयास किए हैं, लेकिन उस तरह से अभी भी प्रयास नहीं हुए हैं। जैसा मैं कई बार, आप मेरे ब्लॉग्स भी देखना, फेसबुक में, विधानसभा में कई बार हमने कहा है कि हम लोग वो लोग थे
जो 4 ऐसे जिले थे जिन्होंने हिमाचल की कल्पना करी थी YS परमार साहब के साथ, लेकिन आज़ादी से पहले यहाँ से 7-7 IAS जो है वो सरकार में जो है वो अपना वो देते थे, और यहाँ से ही किशोरलाल वैद्य जैसे जो है वो बेहतरीन मिनिस्टर रहे हैं, जिन्होंने जो है वो एक टाइम ऐसा भी मादा रखते थे जो प्रदेश का नेतृत्व करते। लेकिन दुर्भाग्य रहा हमारा राजनीतिक इच्छा शक्ति और पॉलिटिकल आइसोलेशन, 2 शब्द हैं ये, एक कंफ्यूजन और कन्विंसिंग, 2 शब्द ये इन्होंने ड्रामेटिक तरीके से जो है वो चंबा को निचोड़ा है। लेकिन आप चिंता ना करें, अब जो है वो यहाँ पर नेतृत्व जो है वो अच्छे हाथों में गया है। जैसे डॉक्टर साहब को देखे, बेस्ट न्यूरो सर्जन इन नॉर्थ इंडिया, और उन्होंने अपना व्यवसाय छोड़ करके अब लोगों के लिए हमारा हाथ बटा रहे हैं। DS ठाकुर जी जो है वो एक संगठन करता है, और इन्होंने जो है वो इस हर गांव को देखा है। पवन नैयर जी हैं यहाँ पर, भाई जय सिंह जी हैं, और लोग जो जितने भी अब नेतृत्व कर रहे हैं, अब सशक्त हाथों में ये चीजें हैं सर। और इस समय 5 में 3 पर भाजपा के जो विधायक मौजूद हैं, जी जी 6 महीने हो गए 3 विधायक बने हुए, क्या अभी तक तीनों विधायक मिलकर 6 महीनों में एक बार भी केंद्र सरकार के पास चंबा का कोई प्रोजेक्ट लेकर गए हैं सर? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाया। मैं आपको ध्यान में दिलाता हूँ, पीछे हम लोग गए थे, मतलब मैं आपको उसकी वो सारी डिटेल दूँ। भारतमाला में हमने पठानकोट से ले लद्दाख तक और बरमौर से लेकर के जो हमारा होली बजोली से जो टनल निकलना है हमारा ये धर्मशाला, और ये जो हमारा चुवाड़ी से यहाँ चंबा का जो टनल का विषय है, और जो भनौडी से पांगी तक के लिए रोपवे का है 26 किलोमीटर, इस पे हम 3 लोग तो विधानसभा में हैं। आपने देखा होगा जो विधायक MLA प्रायोरिटी भी हमारी गई है उसमें भी, और हमारी जो CM साहब के साथ भी बैठक होती है प्लानिंग की, उसमें भी हमने जो है वो एक ज्वाइंट वेंचर पर जो है वो एक इकट्ठा प्रस्ताव जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है। मौजूदा सरकार में भी, पूर्व के टाइम में भी हमने पूरा प्रयास किया, हालांकि उस टाइम तो हम 4 लोग थे, प्रयास पूरा रहा है हमारा, लेकिन इसमें कामयाब कितने हुए, जनता को हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि हाँ, ये जो वंदे भारत वाला विषय भी है, हम तो ये भी कह रहे हैं कि हाँ कांग्रेस, ये जो अंग्रेजों के टाइम में ये जो वंदे भारत जो ट्रेन नहीं रुकती है पठानकोट में, उसको भी हमने कहा है कि उसका स्टेशन जो है वो पठानकोट हो। ऐसे बहुत सारे विषय हैं। आपको हम 4-5 महीनों में एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो चंबा को देने जा रहे हैं, वो आप सब लोग ऐसी कौन सी डिमांड है, खुलासा करेंगे? ऐसा ये भविष्य की गर्त में है, लेकिन हमने प्लानिंग पूरी ठोक दी है, और उसमें जो है वो मैं तो डॉक्टर साहब को भाइयों को बधाई देना चाहूँगा कि हम उसको लेने में कामयाब हो जाएंगे। ये आप निश्चिंत रहें, और आपको हम पे थोड़ा सा तो गर्व होगा ही होगा कि ये 2-3 विधायक ऐसे बने जिन्होंने सच में चंबा का नेतृत्व जो है वो इस तरह से किया कि आज चंबा की तकदीर तस्वीर बदल रही है। आपके चैनलों के माध्यम से मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। अभी सरकार ने एक कमेटी गठित की है, बांग कमेटी, जिसमें लोग जो है वो कैनवस और कैनवस प्लांट को जस्टिफाई नहीं करवा पा रहे, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम दोनों जो है वो 2 डॉक्टर जो है वो चंबा से उसी कमेटी में है, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि सरकार ने कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की हो, और मैं उसमें जो है वो अपोजिशन के 4 लोग हूँ, क्यों बताइए, और उसमें 3 लोग सरकार के हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण है, अभी आपने मेरे उसमें भी देखा होगा, मैंने तो चुनाव का ही उदाहरण दिया था। चंबा का तो अगर हम मिलाएं तो 600 के तकरीबन अभी लोग जेलों में हैं। हमारा जो लाइवलीहुड का विषय है वो बड़ा गंभीर है, मतलब गांव में कोई इतनी बड़ी नौकरी चाकरी है नहीं, खेती बाड़ी भी उस पैटर्न पर नहीं होती है, लेकिन भांग का पौधा जो है वो बहुतायता में पूरे जिले में पाया जाता है। तो एक इंडस्ट्री भांग की यहाँ स्टैब्लिश होगी, उससे जो है वो हमारा इंडस्ट्रियल पर्पज जो है वो सॉल्व होगा, जिसमें आपके कपड़े मैंने पहने थे, पीछे कपड़े हम लोगों ने खुद उसको प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स जो निकले वो देखे हैं, उससे जो है वो ईंटें, उससे जो है वो मेडिकल पर्पज के लिए चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो पूरे का पूरा प्लांट उसमें यूज होगा। लोगों ने इसको इंटरप्रेट अलग तरीके से कर रहे थे कि भाई मलने की परमिशन देंगे, ये होगा वो होगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। नशे के नारकोटिक्स के हिसाब से कुछ नहीं है उसमें, इंडस्ट्रियल पर्पज से हर विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का हब बनेगा। सर आपकी सरकार में ये काम क्यों नहीं हो पाया, जबकि उस टाइम ये इशू रेज हुआ? नहीं, हम लोग बहुत नज़दीक पहुंच गए, वो तो दुर्भाग्य से सरकार हमारी मतलब नहीं बढ़ पाई, हम लोग रिपीट नहीं कर पाए, लेकिन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने इनिशिएटिव बहुत बड़ा लिया था। उस टाइम भी कमेटियां जो है वो कंस्टिट्यूट हुई थी, लेकिन उस टाइम की परिस्थितियां और इस टाइम की परिस्थितियां, मतलब
टाइम तो लगता है, वक्त लगा हम लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ने में, और अभी भी इसमें हम लोग ये मान के चले हुए हैं कि 6 महीने तो लगेंगे, क्योंकि इसके प्रॉज एंड कॉन्स, मतलब इसका नेगेटिव पॉजिटिव वो सारा देखना है हमको। और उसमें जैसे ओपीएम पे नेशनल नारकोटिक्स जो हमारा ब्यूरो है वो जिस तरह से परमिशन देता है, उसी एंड पे जो है वो हिमाचल प्रदेश भी जो है वो इस तरह की परमिशन लेगा। और मुझे विश्वास है कि बरमौर जैसा विधानसभा क्षेत्र, डलहौजी जैसा, चुराह जैसा, भटियात जैसा और सदर चंबा सब लोग निखरेंगे। और मैं मान सकता हूं कि जैसा वो शिकरी का दर्द हमारा अधूरा रह गया है, वो शायद उसकी भरपाई हम लोग कर पाएँ, या उस तरह से युवाओं को रोजगार दे पाएँ, ऐसा हम लोग मुहिम छेड़े हुए। शांता जी बड़ी अच्छी इच्छा पाले हुए थे कि चंबा कैसे आगे बढ़े, उसमें सब लोगों ने समय समय पर योगदान दिया। लेकिन अभी की स्थिति ऐसी है कि उसमें हमें कोई जिसको बोलते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा नहीं मिला जिसने जो है वो बिड जो है वो उसमें फाइट करी हो। हालांकि लफार्ज और हम लोग एसीसी के साथ लगभग फाइनल उसमें थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी क्विट कर दिया। तो अभी स्थिति ये है कि हमारे पास रॉ मटेरियल है, सब कुछ है, लेकिन कोई पैसे वाला नहीं है। तो आपके चैनलों के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, अगर कोई चंबा में है वो बताए हमें, तो हम जो है वो तीसरे दिन मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, परमिशनें सारी हुई पड़ी हैं और लगा देंगे इंडस्ट्री। हाँ, अभियान है, जब वो आपका चुराह और सुलोनी में पहुंचेगा तो क्या आपका एसपीओ जो है वो आपसे सवाल नहीं करेगा कि 9 सालों में आप हमारा काम क्यों नहीं कर पाए? ऐसा विनोद जी वो करें, हमसे करना चाहिए उनको, उनका अधिकार है, हम उनसे वोट देते हैं। लेकिन राजनीति अब वोट की भी नहीं रह गई है। 3 बार तो मैं विधानसभा में पहुंच गया, अब 3 बार और कितनी बार पहुंचेंगे। लेकिन अब ये दायित्व बन गया हमारा। देखिए इसका नतीजा क्या निकला है। एसपीओ को 2017 से पहले कोई नहीं जानता था, मैं ये सच्चाई कह रहा हूँ। 12 में शुरुआत करी थी मैंने, 17 तक आते आते हमने उसको एसपीओ ही करवा दिया, फर्स्ट टाइम एवर। ये मैं जयराम ठाकुर जी को साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एसपीओ को जो है वो जनरल बजट में शामिल किया, उनको रिकॉग्नाइज तो किया कि वो एम्प्लॉयज है या मुलाजिम है। और अभी देखिए हमारा दबाव देखिए, माननीय डीएस ठाकुर जी ने भी जब हमारी एमएलए प्रायोरिटी की मीटिंग हुई थी और प्लानिंग की मीटिंग हुई थी, भाई जनकराज जी इनके वहाँ पांगी में भी है, हमने सब ने मिलकर के प्रेशर लगाया था और अभी 500 उनको भी देने पड़े। अभी जो है वो हम ऐसी स्थिति में है, इस बार तो बड़ा आसान हो गया है। मैं आपके चैनलों के माध्यम से एसपीओज को भी आश्वासन देना चाहता हूं कि अभी माननीय हमारे जो केंद्रीय नेता हैं आदरणीय अमित शाह जी, जो इसका विभाग देखते हैं, नॉर्म देखते हैं, उनसे हमने बात करी है। हम तीनों लोग इकट्ठे अभी मुंबई जा रहे हैं, महाराष्ट्र, और उसके बाद जैसे ही आ जाएंगे तो हम वहाँ उनके पास जाएंगे। उन्होंने माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसमें जो है वो एश्योरेंस दी है और वो कमिटेड थे। उन्होंने कहा मेरे पास आना, मैं इनको न्याय दिलवाऊंगा। तो अभी हम गुहार लगा करके जाएंगे कि भाई अब तो कर दो जेएनके पैटर्न पे। तो आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ एसपीओज को भी कि हम इसमें न्याय जरूर दिलवाएंगे। भोजन भी किया उनके साथ, बड़ी फोटो वायरल हुई और उन्होंने आपकी जो पूर्व सरकार थी उसके खिलाफ स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला वो एक विशेष क्षेत्रवाद की सरकार थी। तो उसके बाद आपका कोई जवाब नहीं आया। तो क्या कांग्रेस के नमक में इतनी मिठास थी कि आपने कोई जवाब नहीं दिया उसका? नहीं, नमक में मिठास तो होती नहीं, लेकिन नमक हरामी भी नहीं होती। उसमें 2 चीज़ें थी। मैं कुदरती अपने शिमला से आ रहा था, बीच में उन्होंने काफिला बहुत बड़ा बनाया हुआ था, ऐसे कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब आए हुए हैं, तो ऐसे पूरा ड्रामा टाइप किया हुआ था। पर दुर्भाग्य ये रहा उनका, हमारा नहीं। ड्रामा कांग्रेस ने किया हुआ था? हाँ, कांग्रेस का ड्रामा था कि उनका दुर्भाग्य ये रहा कि काफी गाड़ियों के अलावा लोग नहीं थे। ये तो भला हो डीएस ठाकुर जी का कि ये जा रहे थे कहीं अपने एक शादी थी इनके वहाँ, तो डैम पे ये मिले, इनके साथ खुद लोग रहते ही हैं। तो इन्होंने जब काफिला रोका तो लोग बाहर उतरे, तो वो फिर सम्मान तो बनता ही है, इन्होंने बुके दिया तो लोग भी दिखे, जो सच्ची बात है। और दूसरा ये है कि उन्होंने आग्रह पूर्वक हमसे कहा कि हम भोजन कर रहे हैं, हमारा भोजन का समय था, तो हमने कहा सरकार में जब चीफ मिनिस्टर बने तो वो सबका होता है, ये कांग्रेस विरोधाभास चलती है। हमने अपने 5 सालों में पूर्व के किसी के साथ कोई इस तरह का भेदभाव नहीं किया था। हम उसी तर्ज पे वहां पर गए। बाद में जब उन्होंने कहा कि डिनर भी साथ करना है, मैं आपके साथ ये भी वो करता हूँ, हालांकि आशा कुमारी जी नहीं चाह रही थी। यहाँ जो हारे नकारे लोग हैं उन्होंने ज़्यादा, आपने देखा होगा कि लंगेरा सड़क जो है वो हमारी जो पदरी पास की तरफ जहाँ पर्यटक बहुत जाते हैं, माननीय विधायक जी ने बहुत भयंकर विषय उठाया था कि 2 महीने से वो बंद पड़ा है।
आपको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आप जो है वो अपना सरकारी गाड़ियों का अपना लेकर के बना रहे हैं। आप हम जो है वो एक्सचेंज पे प्रेशर बनाते हैं, एससी पे प्रेशर बनाते हैं जनता के हित के लिए। आपकी नेत्री जो है वो यहाँ पर जो है वो उनको धमकाती है कि मेरे को वोट नहीं पड़े हैं, इसीलिए जो है वो ये रोड नहीं खुलेगी। मैं तो साधुवाद देता हूँ आदरणीय DS ठाकुर जी को कि आप बड़ी बेबाकी के साथ वहाँ पर आपने विषय रखा और मेरे ख्याल में वो सड़क जो है वो आपके प्रयासों से खुली है, DS ठाकुर जी के। और मैं तो उनसे ये कहना चाहूँगा, जो हारे नकारे लोग, जैसे भरमौर में भी आपने देखा होगा, आम जो है वो एक बेकार को प्रताड़ित करना, एक 4th क्लास मुलाजिम को प्रताड़ित करना, ये शोभा इन नेताओं को नहीं देता। लोगों ने कहा ये 5-5 बार जीते हुए, 6-6 बार जीते हुए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि भाई अग्निहोत्री जी का तो इतना बड़ा दुर्भाग्य रहा कि 5 साल वो विधानसभा मेरे साथ रहते थे, वो मैं डिप्टी स्पीकर होता था, चिल्लाते रहे, कांग्रेस को बचाते रहे, लेकिन हत्या जो है वो बाद में आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी की ही हुई। और दुर्भाग्य देखिए, विभाग उनके पास है लेकिन वो बोल नहीं पाते, डिप्टी CM है कहने के लिए लेकिन कुछ कर नहीं पाते। ये आज की स्थिति है उनकी, और ये सरकार बहुत दिन नहीं चलेगी, मैं आपको ये स्पष्ट कह रहा हूँ। ये तो आप देखिएगा 1 आध महीने में, जो मैं आपको कह रहा था बहुत बड़ी खुशखबरी को मिलेगी, कुछ ऐसा होने वाला है। सर सवाल कुछ एक गारंटियों को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रदेश का भट्ठा बैठा दिया है। और मैं तो आपके चैनलों के माध्यम से सरकारी मुलाजिमों को आगाह करना चाहता हूँ, ये जो है वो इनकी 2 महीने बाद तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, जो सच्चाई है। इनके हालात बहुत खराब है और वो भी हम पे ही आएगी बात, फिर केंद्र के साथ हमको ही बात करनी पड़ेगी कि भाई कोई तो कोई पैकेज दो इनको। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी इनको निराश नहीं करेगी। हमारा मुख्यमंत्री DS साहब जी ने छोड़ किते दूसरे जाने दो। आओ नहीं साहब, आओ सब सारे हमारी लाइफ तो आप लोग सब और बड़े बड़े देखो दीवार की मेरी कर लेगा लो सारे को दिखो बड़े सियाने होंगे। लो जी लो सामने जरा इधर आ जाओ भाई। ये सर वो 9 साल का कार्यकाल हुआ माननीय मोदी जी का प्रधान भारतीय जनता पार्टी ने हर वरिष्ठ व्यक्ति के साथ मिलने का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। आपसे भी निवेदन है कि आगे भी अपने न्याय संबंधी चर्चा करेंगे। चलो कैंपेन चलाए हुए हैं जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान है 9 साल माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 सालों इस पार्टी की अपेक्षा है नहीं चेन का क्यों नहीं हुआ वो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राष्ट्र में ये लोग किया है आगे 24 से चेन का पार्टी पार्टी ने जी वो महासंपर्क अभियान चलाया है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री ने काम किया इन 9 वर्षों में आगे भी आपने तो साफ कर पार्टी ने चाह अभियान छेड़ा है जी जो 9 वर्ष हो गए माननीय प्रधानमंत्री। अरे चाचा दे रहे सरकार के पूरे हुए हैं और आप जैसे जो नामी हस्तियाँ हैं हमारे समाज उनसे ग्रहण करें सर। निवेदन है हमारा कि आप अपने संपर्क का उपयोग करते हुए पार्टी के लिए समर्थन दें। अंदर का की बात है ऐसा सर वो 9 साल पूरे हुए हैं पार्टी के और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से देश का भला किया अपना संपर्क पूरा लगा 24 के लिए ये ऐसा
भाजी 9 वर्षों से सरकार चलाई है। आगामी जो 24 का चुनाव है वो इस देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप और आपके योगदान की भुगतान जैसे जो व्यक्तित्व है इनका समाज में बड़ा प्रभाव आप प्रदान करेंगे, ऐसा हमारा पूरा पूरा समाज का समर्थन। सर आपको कॉफी पिलाते हैं थोड़ा और 10 फिर आया भाई तुम्हारा चलो भेज देंगे या फोटो ले लेंगे। जी हाँ, ऐसा 9 वर्ष पूरे हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को। अब 24 में भी हम लोग समर्थन मांग रहे हैं आपसे, और आपसे निवेदन है, आपका बहुत बड़ा संकल्प है, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और माननीय प्रधानमंत्री की समर्थन दिलवाएं, ऐसा हमसे आग्रह भारत सरकार बनाने और आने वाले टाइम में भी 24 में आप सब लोग सहयोग करें इस राष्ट्र के निर्माण में। हम तो आज ही काल से कर रहे हैं जी। आगे भी